जो जेंजी है इनके नज़दीक इस मुहावरे की कोई अहमियत है लेडीज़ फर्स्ट की, या ये इन्होंने ख़त्म कर दिया? नहीं, अब नहीं है। अब चीज़ें कुछ चेंज हो रही हैं। वो मामला ये है कि अब जेंडर न्यूट्रलिटी जो है उस तरफ बढ़ा जा रहा है, और उसमें फिर जो ख़वातीन हैं आज के माशरे में वो बड़ा सॉलिड किरदार अदा कर रही हैं। ये इसको थोड़ा सा समझते हैं इस फिनोमेना को। और ये जो जेंजी है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम रहा है ना, अब जो जेंजी है वो उस सिस्टम को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब जो सिस्टम चल रहा है ना, वो आप ये जमा खातिर रखिए कि जो खातून खाना है, जो वालदा हैं, वो बहुत सारे मामलात में डोमिनेट कर रही हैं, और विच इज़ ग्रेट। उसकी दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने देखी हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन में है। वो है 24 के इलेक्शंस, क्योंकि वहाँ पर एज इंडिविजुअल्स मैंने नहीं देखे वोटर्स आते हुए, मैंने देखे एज अ फैमिली आते हुए। अच्छा। और वो जो खातून होती हैं वो ड्राइव करती हैं इस बात को कि वोट किसको डालना है इस दफ़ा। पहले मर्द किया करते थे, अब खातून किया करती हैं। दूसरी बात ये, अच्छा, ये ओपन फोरम है। फातिमा भी अगर कोई राय देना चाहें, आप भी किसी भी चीज़ पे इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो या कोई सवाल पूछना चाहें आपस में। और दूसरी जो वाक़या है वो दिल्ली का है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एहतजाज था, उसमें जो मदर्स थी वो अपनी बेटियों और बेटों को लेकर आई हुई थी, और वो कह रही थी कि ये मेरे 2 बेटे हैं, मेरे खामद जो हैं वो दिल्ली पुलिस में है, वो भी यहीं मौजूद हैं। सो बेटे एहतजाज कर रहे थे, और उनके जो वालिद थे वो रोकने वालों में थे, और माँ जो थी वो लेकर आई हुई थी बेटों को कि करो एहतजाज। जो जेंजी जो जनरेशन है वो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम को या वैल्यूज को क्वेश्चन करते हैं। उनमें और भी बड़ी डिफरेंट चीजें, वो डिफरेंट चीजें। अच्छा, मैं आप दोनों से चाहूँगा कि जब आप कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है उसको क्वेश्चन करते हैं ना, या उसको नहीं मानते, किन किन चीज़ों को नहीं मानते? 5 चीज़ें अगर आप गिनवा सकें। ये इसकी इंपॉर्टेंस मैं ज़रा एस्टैब्लिश कर दूं। इसका मतलब ये है कि दे वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू सिस्टम विच दे थिंक इज द राइट सिस्टम। ओके, हम फैमिली सिस्टम को, हम वालिद ने कहा ओए इधर बैठ जाओ, हम बैठ गए, हमने तो चू नहीं की, हमें तो पता था छितर आना है। आज छितर वाला वो नहीं है जमाना। सो वो इस जब अपने घर के सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, तो आप सोचें कि वो बाहर के सिस्टम को क्यों आप ये कहना चाह रहे हैं ये तो प्योद नहीं सुन रहे, मैं तो बाहर क्यों सुना नहीं है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो ऑलरेडी स्टेटस को है। बेसिकली ये कह रहे हैं वो उसको चैलेंज करें। क्योंकि देखिए आप वैसे भी इवन आप वेस्ट के अंदर अगर आप जेनजी को, हम तो है जेनजी नहीं, हम तो बड़े हैं काफी। वसी भाई ने कहा कि बड़े यंग है, लेकिन इतने यंग नहीं है भाई। आप ये देखिए, मैं आपको हमारे यहाँ यानी कि मेरे बारे में भी तो कहा है तो नौजवानों का शायद। जी जी, एक बात। दूसरे आपने देखा होगा जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो तलबा विंग होते थे, अभी जाके कुछ लोगों ने जान छोड़ी है, वरना 60-65 तक सारे नॉर्मल एवरेज एज, यस एवरेज एज, उस हिसाब से तो आप यंग ही हैं। आप दोनों बहुत ही जेंजी हैं उस हिसाब से। मैं शाहजी को कह रहा था कि कोई इस तरह की मूवमेंट चली तो उन्होंने शेर आपके ही पढ़ने हैं। तो उसमें वैसे मैं बताई थी कि जिस तरह जो हमारी जनरेशन या हमसे बड़े तो खैर बहुत ही ट्रेडिशनलिस्ट होंगे, हमने तो फिर काफ़ी चीज़ें चैलेंज भी की, लेकिन इवन देन हमारी जनरेशन फिर भी कॉशियस एक आप कह ले, और हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम ये चीज़ करेंगे उसकी हम सोचते थे, हम अपने फ्यूचर के बारे में या इस तरह की चीज़। अच्छा, जेन जी का जो है, ये नहीं मैं कह रही कि वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बट व्हाट दे डू अब वेस्ट के अंदर जो ये सारा इजराइल के खिलाफ जो पूरी मुहिम चली, अमेरिका में आप देख लें, बाकी वेस्टर्न ममालिक में, खासतौर पर अमेरिका की तो मैं इसलिए बात करी कि वहाँ पर उनके लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो वो जब उन्होंने प्रो पैलेस्टाइन और उन्होंने जेनोसाइड के खिलाफ जब बातें की, जब उन्होंने टिकटॉक पे और अपने सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटीज के अंदर उनको यूनिवर्सिटीज से किस तरीके से जो है वो निकाला गया, उनको आगे उनके करियर्स जो है कितने ज्यादा इफेक्ट हुए, उनके वीजाज जो बच्चे बाहर से, मगर वो किस तरह डट के खड़े रहे, लेकिन वो डटे रहे। मैं ये चीज आपको कह रही कि ये डिफरेंस है। ये शायद हमारी जनरेशन में इस तरह का बहुत कम लोग होंगे, जिस तरह जो जेन जी एज अ जनरेशन ऐसी है कि दे आर लाइक अब हम इस चीज पे हम आ गए हैं ना, हमने से पीछे नहीं हटना। तो ये जो पीछे ना हटने वाली चीज है ना, ये इनकी बहुत एक अच्छी है। और अभी जो आप जिस तरह जेन जी मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे साउथ एशिया के अंदर जो हुआ है वो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, उससे पहले ट्यूनिस कुछ अर्सा पहले, जी मतलब तो साउथ एशिया चले हमारे, मतलब अरब स्प्रिंग भी तो उसी का करीबी मालिक है वो। तो खैर ये तो बिल्कुल ही पड़ोसी है, तो जेन जी वाले है ना, वैसे सारे यंगर जनरेशन ने जिस तरह, और फिर ये कॉकरोच वाला जो हुआ वो इंडिया वाला। तो ये जो 4 ममालिक में जिस तरह की हुई, तो उसके अंदर जो कॉमन थ्रेड मैं कहूंगी वो ये था कि
जो विकास करें ना कि कुछ चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि वो तंग आ गए मुआशरे के अंदर, जो एक सोसाइटी के अंदर आप कह लें इनइक्वालिटी है, जो एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से आप समझे कि वो सामने आया, और उसके अंदर फिर उन्होंने जो पॉलिटिकल एलीट का एक डिसफंक्शन, नेपोटिज्म, करप्शन, जो नेक्सस, जो फायदे सिर्फ एक तरह के लोगों को मिल रहे हैं, बाकियों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर उनके लिए क्योंकि खुद भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पर तो अगर आप देखें इन सारे ममालिक में तकरीबन 50% टाइप पॉपुलेशन जो होगी वो तो 28-29 साल तक की उनकी एज होगी, जिस तरह का यूथ बल्ज है। इंडिया में तो हमें 36 करोड़ जो है वो 15 से 29 की उम्र के। तो ये जो बच्चे, इनको ये था कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम खराब है, ये सिस्टम में तब्दीली चाहिए। और हुई 3 जगहों पर तो हमने तब्दीली देखी। तो इंडिया के अंदर मोहसिन नकवी साहब वाली बात कर रही है? नहीं, वो सिस्टम वो तो प्रोविंसेस वाली सिस्टम नाकाम हो गया। तो खबर है महफिल सरकार ने हिमायत कर दी मोहसिन नकवी। तो कह यही रहा है कि सिस्टम नाकाम हो गया जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश, सब यही कह रहे हैं क्योंकि वो हुआ भी है एक तरह से नाकाम। अब देखें ना इन सारे ममालिक के अंदर ही और हमारे अभी के, जो आप अगर एक ही तरह के उसको आप बेनिफिट देते रहेंगे लोगों को, तो ऑब्वियसली रिजेंटमेंट होगी। और फिर ये इन ममालिक में जो मिडिल क्लास है वो बड़ी ज्यादा है और वो बड़ी वाइब्रेंट मिडिल क्लास है। इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा है। हमारी मिडिल क्लास तो उस तरह नंबर्स में नहीं है जो इंडिया के अंदर है। तो जो इंडिया के अंदर तो जो मूवमेंट चली थी वो तो उसके अंदर तो बीजेपी, प्रो बीजेपी लोग थे बहुत ज्यादा, जिनके वालिदैन ने बीजेपी को वोट दिए हुए थे, क्योंकि उनका मसला एजुकेशन था। उनके लिए अपॉर्चुनिटी एजुकेशन इस एग्जामिनेशन से निकलती थी, इस एग्जाम से। तो अगर जब वो एग्जाम ही लीक हो गया तो जब वो दोबारा रीटेक करना पड़ा तो 2-3 नंबरों से भी उनका MBBS से वो किसी और जगह चले जाते या वो नहीं कर सकते, तो उनका फ्यूचर बदल गया जो पिछले रिजल्ट आए थे और नए रिजल्ट। तो इसलिए वो निकले, इसलिए गम गुस्सा था। दिस वाज अ यूनिफाइंग फैक्टर। यस, अब आयरनी देखें, वो जिन मौसूफ को उन्होंने फारिग करवाया है, वो मौसूफ एक ज़माने में इन्हीं पर्चों की लीक होने के खिलाफ एहतजाज किया करते हैं जो स्टूडेंट। ये भी अजीब। जी, आपने वो मोहसिन नकवी साहब की बात की है, तो शाहजी देखें इस टाइम हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जो हमारे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स हैं वहाँ पर इस पर आप कह लें पर्चे लिखे जा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है जेनजी और ये जो एंटिसिपेटेड प्रोटेस्ट है इस तरह का कि अगर ये पाकिस्तान में हुआ तो कैसा होगा, इसको रोका कैसे जा सकता है, क्या इकदाम किए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली मोहसिन नकवी साहब की जो बातचीत थी ये इसी अंदेशों की बुनियाद पर की गई थी और इसको एक आप समझें एक्सप्रेशन का तरीका था कि इसको दबा लें अगर जेनजी को, हम ही जेनजी बन जाएं क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये लाइन तो भाई जेनजी ने कहनी थी अभी, उन्होंने कहना था, नारा लगाना था कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो सिस्टम डजंट वर्क फॉर अस, हम निकलेंगे हम इसके खिलाफ। वो मोहसिन नकवी साहब ने नारा लगा दिया, उन्होंने कहा जी ये तो सिस्टम कोलैप्स हो गया, जेनजी क्या कहेंगे अब? जेनजी अब क्या कहेंगे? तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं वो अब कहेंगे, वो कोई नया नारा ढूंढेंगे अब बेचारे। प्रीएम्प्टिव एक स्ट्राइक जो है ना वो करें और रोकने की कोशिश करें। हम कहेंगे ये सिस्टम नहीं काम कर रहा। उन्होंने अपनी वो बाद में कहा भी कि काकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो खदशात जो है ना वो आ जाते होते हैं जुबान पे, जो वो आपके बैक ऑफ माइंड हो। सो ये एक पूरी एक सिलसिला चल रहा है, विच इज वाई मैं बड़ा खुश था कि आज आप इस पे बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी इस पे मेन स्ट्रीम पे बात नहीं हो रही, बट आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बात होगी इन्हीं बातों में जिन पे हम बात कर रहे हैं। आप नेपाल का मामला देखें, आप श्रीलंका को तो बहुत सवेयर था, इनके पास वो ना निकलते तो और क्या करते। आप इंडिया का देखें, ऑल ऑफ अ सडन एक चीफ जस्टिस का कमेंट, मतलब आप अगर किसी को बताएं ये वाकया ना हुआ हो और आप किसी को वैसे बताएं कि यार अगर चीफ जस्टिस एक बात कर दे तो उस पर एक मूवमेंट बन, तो आपको यार क्या हो गया, मतलब एक कमेंट पे थोड़ी मूवमेंट बना करती है। सभी उसको फॉलो कर रहे थे। आप देखिए कि जब वो जो भी उसका नाम था नौजवान का, जब वो बाहर से आया है ना और वो उन्होंने व्हाट्सएप पे जब कहा कि भाई लोग इकट्ठे हो, तो जब वो एयरपोर्ट से निकला तो उस वक्त लोग नहीं आए। तो बड़े बड़े एनालिसिस का ख्याल था कि ये जेनजी बस अपना घर बैठ के वो आएंगे नहीं आएंगे, मगर उसके बाद जो निकले हैं उन्होंने खड़े होकर डंडे खाए हैं और भागे नहीं, साडा हक किथे रखा। हाँ, वो वाला सिलसिला था। सो ये जो अब सिलसिला है वो जो वहाँ हो चुका है नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, वो सारी इंडिकेशंस मौजूद हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में पेपर्स लीक नहीं होते। सो दीज इश्यूज
एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। आप देख लें कानून की, पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, वो आप तुनिसिया का जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर वो जो एक वेंडर था, स्ट्रीट वेंडर, उसने अपने आप को आग लगाई और वहां से मामला शुरू हुआ। ठेला जो था इजिप्ट में वो जो लड़का था शेख सईद, आई थिंक सईद करके था, उसको पुलिस ब्रुटैलिटी में मारा गया था। ये जो एक ट्रिगर है पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस के मसले, वो पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। तो